नमस्कार। देखिए, आज फिर हम बात करेंगे मैथ का एक टॉपिक है जिसमें कि अंतःकोण बाह्यकोण निकालने में बड़ा ही समस्या होती है ना। तो इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी समबाहुभुज अगर हम लेते हैं, जैसे कि ये हो गया समषष्ठभुज है, ये वर्ग है और ये त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो इसमें देखिए, जब भी हम किसी भी समबाहुभुज को लेंगे ना, तो उसमें हमेशा क्या होता है ना, हमेशा उसमें उसके बाह्य कोणों का योग जो होता है ना, मतलब बाहरी जो कोण होता है, ये वाला जो कोण बनेगा, ये बाह्य कोण का योग हमेशा होता है। हमेशा जोड़ेंगे किसी भी, मतलब किसी प्रकार का बहुभुज होगा तो उसके बाह्य कोण का योग जो होगा वो 360 डिग्री होगा। हमेशा ये 360 डिग्री होता है, चाहे वो किसी प्रकार का समबाहुभुज हो। जैसे कि अगर ये त्रिभुज है तो इसका भी अगर सबको हम बाह्य कोण ले लेंगे, जैसे कि इसको ले लिए, इसको इधर बढ़ा करके इसको ले लिए और इसको इधर बढ़ा करके इसको ले लिए, तो ये ए बी सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अगर करेंगे तो ये आएगा हमारा 360 डिग्री। अब देखिए कैसे समझेंगे 360 डिग्री आता है या नहीं आता है। कौन कौन गया, ए बी सी, तो ये टोटल हो गया यहाँ पर 180 डिग्री। 180 180 और ये 180, तो देखिए 3 बार 180 आ रहा है, मतलब ये ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो 180, ये यहाँ से यहाँ तक का लेंगे तो 180। चूँकि एक सरल रेखा पर बनता है 180 डिग्री का कोण, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक लेंगे 180। तो देखिए 3 बार हमारा 180 आ गया, तो 180 को 3 बार जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 540 आ गया। अब त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 540 में जब घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 360 आ गया। चलिए, ये तो हो गया हमारा इसमें। उसी तरह इसमें करेंगे तो 180 इस पे बनेगा, टोटल ये बनेगा ना, 180 यहाँ, 180 यहाँ, 180 यहाँ, 180 यहाँ, यानी कि 180 4 बार बना। अब इसमें से 180 जब 4 बार बना है तो इसमें से अंदर में होता है 360 डिग्री, तो इसमें 360 डिग्री घटा देंगे तो 180 गुना 4 करेंगे, 8 चौके 72, 720 हो गया। इसमें से 360 घटा देते हैं तो आ जाएगा फिर हमारा कितना, 360 डिग्री आ गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमेशा बाह्य कोणों का योग जो होता है ना, हमेशा कितना होता है, तो हर हमेशा बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। दैट्स ऑल। अब देखिए, बाह्य कोणों का योग अगर 360 डिग्री हो गया तो टोटल योग 360 डिग्री है। चूंकि समबाहुभुज है तो कोण भी इसका समान होगा। अगर ये समबाहुभुज है और इसका बाह्य कोण है, इसका प्रत्येक कोण भी समान होगा, क्योंकि ये समबाहुभुज है, ठीक है। जब समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण समान हो गया, अंतःकोण समान हो गया, जब कोण समान तो भुजा भी क्या होगा, समान होगा। चलिए इस बात को पकड़ते हैं। तो भुजा भी समान हो गया, तो टोटल कोणों का योग हो गया 360 डिग्री। इसको अगर हम दे देंगे भुजाओं की संख्या n मान लेते हैं। क्या, n को हम क्या माने, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या ये मान लिए हम n, क्या मान लिए, n मान। तो ये हमारा आ गया प्रत्येक बाह्य कोण। बाहरी कोण हम लोग सब ठो निकाल चुके हैं, एक एक, मतलब एक बाहरी कोण का वैल्यू कितना होगा वो हम निकाल चुके हैं ना। देखिए ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। देखिए प्रत्येक बाह्य कोण जब हम लोग निकाल चुके हैं एक एक करके, तब अब हमारे पास बचा क्या है, तो अब बचा है हमारे पास ये अंदर वाला कोण। अगर पूछ लिया कि अंदर वाला कोण प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, तो देखिए 360 डिग्री में जब हम भाग दे दिए n से, तो ये हमारा क्या दे दिया, तो ये हमारा दिया प्रत्येक बाह्य कोण। इन दिया, बाह्य कोण ही ना दिया है ये। चलिए ये हमारा प्रत्येक बाह्य कोण थीटा निकाल दिए हम यहाँ से। कैसे, किसी भी, मतलब पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, किसी भी समबाहुभुज हो, प्रत्येक बाह्य कोण हमारा इससे निकल गया। अब जब बाह्य कोण हम प्रत्येक निकाल दिए तब बच गया अंतःकोण हमारा, ठीक है। अब अंतःकोण को कैसे निकाल देंगे, तो यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखिए एक भी फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, एक भी फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना, सारा का सारा चीज निकल जाएगा। देखिए प्रत्येक अंतःकोण निकालना है हमको। चलिए इसको मान लेते हैं x, ठीक है। अब ये x है। अब ध्यान दीजिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और इस पर बनेगा कितने का कोण, तो इस पर बन जाएगा हमारा 180 डिग्री का। ये टोटल कोण कितना, 180, यानी कि ये थीटा और ये वाला x, ये दोनों मिलकर के होना है कितना हमारा, 180 डिग्री। अच्छा, अगर हम इस थीटा को इस तरफ लेते हैं, यानी कि 180 डिग्री में ये थीटा को ला करके इधर से हम इधर घटा देते हैं, तब हमारा कितना बच जाएगा, तो ये हमारा बच जाएगा x। अब थीटा का वैल्यू कितना, 360/n, यानी कि 180 डिग्री में टोटल कहें हम, 180 डिग्री में जब हम घटा देंगे कितना,
थीटा का मान 360/n आया है हमारा। तो 360 डिग्री अब बटे n, तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें क्या देगा, तो ये हमें दे दिया जा करके प्रत्येक अंतः कोण, क्या दे दिया, ये प्रत्येक अंतः कोण दे दिया है ना। तो देखिए अंतः कोण निकाल रहे थे हम, तो अंतः कोण के लिए देखिए सबसे पहले कि बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो बाह्य कोणों का योग हमेशा 360, हमेशा कितना 360 डिग्री। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बाह्य कोणों का योग चाहे वो कोई भी भुजा का कोई भी संभव भुज हो, प्रत्येक बाह्य कोण हमेशा कितना होगा 360 ही होगा। अब यहाँ से भाग देंगे क्योंकि जितना भुजा होगा उतना ही शीर्ष होगा। देखिए भुजा ये हो गया है, इसको भुजा कहते हैं हम लोग, और शीर्ष कहते हैं इसको कोना को, ठीक है। तो देखिए उतना ही शीर्ष होगा जितना की भुजा होगा, तो 360 में भाग दे दिए किससे, तो भुजाओं की संख्या से। तो हमारा क्या आ गया, तो टोटल योग था बाह्य कोणों का 360, उसमें भुजा से भाग दे दिए, तो हमारा आ गया प्रत्येक बाह्य कोण, मतलब बाहरी कोण आ गया एक एक ठो कितना आएगा बाहरी कोण, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब क्या है ना कि प्रत्येक अंतः कोण की बात करेगा जब हम, तो बाह्य कोण हमारा आ गया है। टोटल एक स्ट्रेट लाइन बनता है, कुल मिलाकर के देख रहे हैं हमारा क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो इसमें देखिए कितने का कोण बन रहा है यहाँ 180 डिग्री का, टोटल 180 डिग्री का। इसमें से ये वाला हमारा निकल गया है कितना 360/n। जब 360/n हमारा आ गया है तब क्या करेंगे कि इस टोटल 180 में से जो हमारा अंतः कोण बाह्य कोण आया था प्रत्येक बाह्य कोण, उसको घटा देंगे, तो हमारा प्रत्येक अंतः कोण उधर से फेंक देगा। जब इसको फेंक देगा तो हम निकाल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसका एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट जब करेंगे देखिए हम सिंपली वर्ग को लेते हैं, फिर उस त्रिभुज को लेंगे, ताकि इस दोनों का देखिए इसके अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, और प्रत्येक अंतः कोण 60-60 डिग्री का होता है जब समबाहु त्रिभुज हो। अब देखिए इसका बात करते हैं। जब इसका बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक अंतः कोण जो होता है ना, ये होता है 90-90 डिग्री का, ये रूल के अकॉर्डिंग होता है क्योंकि ये वर्ग है एक, ठीक है। तो देखिए 360 हो गया हमारा, पहले इसकी बात कर लेते हैं। 360 हो गया हमारा क्या, तो हमारा हो गया 360 बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है 360 होता है। अब इसमें से भुजा की संख्या कितनी है 4, तो 4 से भाग देते 90 डिग्री। ये क्या आ गया हमारा 90 डिग्री, प्रत्येक बाह्य कोण क्या आ गया, प्रत्येक बाह्य कोण, ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण आ गया हमारा। अब बाह्य कोण 90 डिग्री है तो अंतः कोण कितना होगा, तो देखिए 180 टोटल ये आया, तो 180 डिग्री में जब 90 डिग्री को घटा देंगे तो प्रत्येक अंतः कोण हमारा दे देगा, तो कितना आया ये हमारा 90 डिग्री। आपको पता है कि वर्ग का जो होता है प्रत्येक अंतः कोण कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। अब त्रिभुज की बात कर लेते हैं। तो त्रिभुज में देखिए त्रिभुज का भी बाह्य कोणों का योग कितना होगा 180, तो टोटल मिला करके देखते हैं हम, इधर ही बना लेते हैं उसको। देखिए 180 हो गया टोटल, 360 बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा 360, अब बटे n कितना है वहाँ 3 है, तो 3 कर देंगे। जब 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 2 0 120 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण हमारा कितना आ गया, ये वाला 120 डिग्री आ गया। अब टोटल है 180, तो 120 में 180 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 60, यानी कि प्रत्येक अंतः कोण कब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब अगर पूछ ले कि अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, तो देखिए अंतः कोणों का योग जब पूछेगा ना, तो देखिए यहाँ से प्रत्येक अंतः कोण तो हम लोग निकाल चुके हैं। चलिए ठीक है, जब प्रत्येक अंतः कोण हम लोग निकाल चुके हैं, इसको गुना कर देते हैं भुजाओं की संख्या से फिर एक बार, तो प्रत्येक यानी कि एक ठो अंतः कोण निकल गया था, और ज ठो कोण है उससे गुना कर देंगे, ठीक है, ज ठो कोण है उससे गुना कर देंगे, तो प्रत्येक अंतः कोण जो हमारा निकल गया उसको जितना कोण है उससे गुना कर देंगे तो अंतः कोणों का योग निकल जाएगा। उसी तरह इसमें भी करेंगे, तो इसमें 4 भुजा, तो 9 चौके 36, अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब इसमें कितना 60, तो 3 भुजा, तो 6 18 180 डिग्री हो गया इसका अंतः कोण। अब थोड़ा सा इसका ही बात कर ही लेते हैं। तो इसमें देखिए कितना भुजा है 1 2 3 4 5 6 भुजा है, तो देखिए इसका बाह्य कोण कितना हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा 360 डिग्री, अब बटे 6 यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा एगो बाह्य कोण। ये एक बाह्य कोण 60 डिग्री हो गया, और योग अगर पूछेगा 360 होता ही है। अब अंतः कोण अगर हमको निकालना है ये वाला निकालेंगे कैसे,
तो 60 डिग्री, और यहाँ पर बन रहा है एक स्ट्रेट लाइन, तो 60 डिग्री टोटल 180 डिग्री में से घटा देंगे, तो 180 डिग्री में से 60 जब घटा देंगे तो आ जाएगा 120, यानी कि प्रत्येक अंतःकोण इसका कितना आ गया 120। अब पूछेगा अगर योग, तो 120 को गुना कर देंगे किससे, कितना भुजा है 6 भुजा है, बरचाक 72 720 डिग्री आ गया, कहानी खत्म है ना। तो ऐसे आंसर आप लोग खटाखट ला सकते हैं। चलिए देखिए, इससे रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स छूटे हुए हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें छुटी हुई है, उसको क्या करेंगे ना, हम एक सेपरेट वीडियो फिर से बनाएंगे इस पर रिलेटेड, और उसमें क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसमें थ्योरी हम लोग देख लिए हैं, फिर अगला वीडियो आएगा जिसमें कि हम लोग इसका क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, ऐसा हर चीज़ में हो सकता है ना, किसी भी मतलब टाइप का वीडियोस बनाएंगे, मतलब किसी भी टाइप का क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसमें ये आ ही जाएगा, ठीक है। तो इतना, चाहे वो 10 भुज हो, 12 भुज हो, 15 भुज हो, 10 भुज। देखिए 10 भुज से हमको एक चीज़ याद आया, एक बार क्या हुआ था ना, रणभूमि में युद्ध चल रहा था, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक बार रणभूमि में युद्ध चल रहा था, तो युद्ध करते करते परेशान हो गए रावण जी, तो वो हनुमान जी को बोलते हैं कि खैनी है क्या, है ना, बिहार में बहुत प्रसिद्ध है खैनी, ठीक है। तो देखिए खैनी है क्या, तो हनुमान बोलते हैं नहीं है। रावण ने हनुमान को पूछा खैनी है क्या, तो हनुमान बोलते हैं नहीं है। तो सत्यवादी राम बोलते हैं कि देखिए अरे हनुमान झूठ क्यों बोल रहे हो, है ना, उसके पास खैनी था लेकिन उसने बोला कि नहीं है। तो हनुमान राम बोलता है कि अरे रावण झूठ क्यों बोल रहे हो, अरे हनुमान झूठ क्यों बोल रहे हो। तो हनुमान राम को, श्री राम को समझाते हुए कहते हैं कि आप शांत रहें प्रभु, ठीक है, आप शांत रहें प्रभु, साले का 10 सिर है, अगर चुनौती दे दिया तो पूरा खाली करके देगा उधर से, है ना, पूरा चुनौती खाली कर देगा। तो इसलिए चलिए इसको जो है ना, अगला वीडियो आपका मिस ना हो, इसके लिए आप बेल आइकन को दबा करके रखें, ताकि हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे और कभी मिस ना करें। और तब तक के लिए लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आया तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिर से नमस्कार। और हाँ, नोटिफिकेशन दबाने के चक्कर में कहीं शेयर करना भूल नहीं जाइएगा, ठीक है। तो शेयर भी इसको कर दिए ताकि हमारा हौसला बुलंद हो और आपके लिए और अच्छी से अच्छी चीज़ें करके आए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।